दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में तलाक का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आज के समय में देखें तो बहुत बार शादी के बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि पति पत्नी को ना चाहते हुए भी तलाक की यानी डिवोर्स की तरफ रुख करना पड़ता है। हालांकि यह डिसीजन दोनों पति पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि उन दोनों के परिवारों के लिए भी बहुत दुखद डिसीजन होता है, लेकिन बहुत बार इस डिसीजन में ही दोनों की भलाई होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तलाक यानी डिवोर्स लेने का कानूनी प्रोसेस और इससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में A to Z बताऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर जूरिस्ट। मेरा नाम है भारत सोनी। लेट्स ग्रो विद लॉ। तो कुछ भी जानने से पहले आपको तलाक से जुड़े कुछ जरूरी लीगल प्रोविजंस के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर है कि तलाक क्या होता है। व्हाट इज डिवोर्स? इसका आंसर है कि सिंपल भाषा में कहूं तो डिवोर्स शादी को खत्म करने का एक लीगल प्रोसेस है और डिवोर्स होने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोबारा किसी और से शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पति पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक के लिए अप्लाई कर सकता है और अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पति पत्नी आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट से भी कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि पति पत्नी शादी के कितने समय बाद तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक आपकी शादी होने के 1 साल से पहले आप तलाक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें आप शादी के संपन्न होने के 1 साल पूरे होने से पहले भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उन कंडीशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपके लिए एक बात को जानना बहुत जरूरी है कि डाइवोर्स्ड या तलाकशुदा इंसान दूसरी शादी कब कर सकता है। सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक जब एक शादी कोर्ट की डिक्री या फैसले के बाद खत्म कर दी गई हो या पति पत्नी को आपस में तलाक मिल गया हो और या तो उस डाइवोर्स की डिक्री के खिलाफ कोई अपील का राइट ना बनता हो और या बनता भी हो तो अपील का राइट एक्सरसाइज ना किया गया हो या अपील ना की गई हो और अपील करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड खत्म हो गया हो या फिर अपील लगाई हो और वो अपील कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई हो, तो इन सब कंडीशंस में ही दोनों तलाकशुदा पति और पत्नी किसी और से शादी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दोस्तों, यह प्रोविजन मैंने आपको कानून की भाषा को सिंपल करके बताया है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हुई हो या कंफ्यूजन हुई हो तो आप इस प्रोविजन को दोबारा बैक करके ध्यान से सुन सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिवोर्स की तो मेनली ये 2 तरह का ही होता है। फर्स्ट इज डिवोर्स बाय वन पार्टी एंड सेकेंड इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आप डिवोर्स बाय वन पार्टी टू द मैरिज यानी पति या पत्नी किसी एक के द्वारा कोर्ट में तलाक मांगा जाता है तो इस केस में थोड़ा टाइम लग जाता है, जबकि दूसरे केस में यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या आपसी सहमति से तलाक में पति पत्नी को जल्दी तलाक मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि जल्दी का मतलब कितना जल्दी? तो इसका आंसर है कि अगर आप आपसी सहमति से तलाक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 6 महीने या उससे भी कम समय में तलाक मिल सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि कोर्ट की तलाक की कार्रवाई के दौरान आपके बच्चों का क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों की उम्र 18 साल या उससे नीचे है तो कोर्ट में तलाक की कार्रवाई के दौरान यह कोर्ट तय करेगी कि पति या पत्नी में से किसको बच्चों की कस्टडी दी जाए। यह डिसीजन कोर्ट इस बेसिस पर लेगी कि पति और पत्नी दोनों में से कौन बच्चों की परवरिश, मेंटेनेंस और एजुकेशन का ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता है। यह बात तो हुई उस समय की जब डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा हो।
और अगर हम बात करें कि डिवोर्स होने के बाद पति और पत्नी में से किसको बच्चे की कस्टडी दी जाएगी, तो इसका जवाब है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल या उससे कम है तो नॉर्मली बच्चे की कस्टडी माँ को ही दी जाती है, और बच्चे की उम्र अगर 5 साल से ज्यादा हो तो बच्चे की कस्टडी कोर्ट पति पत्नी में से उसको देगी जिसके पास कोर्ट के मुताबिक बच्चे का ज्यादा बेहतर भविष्य रहेगा। और अगर पति या पत्नी कोर्ट के इस फैसले से खुश ना हो और बच्चे की कस्टडी खुद लेना चाहते हो तो फिर उसे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत कोर्ट में एक अलग से केस डालना पड़ेगा, जिसमें अगर वह जीतता है या जीतती है तो उसे बच्चे की कस्टडी दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर हमसे अपना केस कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे बात करने का टाइम ले सकते हैं। अब बहुत लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर मियां बीवी दोनों ही एक दूसरे से तलाक चाहते हो तो कानून में क्या प्रोसीजर है। यहाँ रोल आता है सेक्शन 13B सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। इसके मुताबिक दोनों पति पत्नी मिलकर भी कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल करके तलाक मांग सकते हैं। दोनों कोर्ट को बता सकते हैं कि वो दोनों पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और वो दोनों आपस में मिलकर साथ नहीं रह सकते हैं, और उन दोनों ने मिलकर आपस में यह तय किया है कि वो अपनी शादी को लीगली खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद सेक्शन 13B सबसेक्शन 2 कहता है कि पति पत्नी की म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने की पिटीशन मिलने के मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 18 महीनों के बाद भी अगर पति पत्नी डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट से वापस नहीं लेते हैं या विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट डिवोर्स की डिक्री या फैसला पास कर देगी, जिसके मुताबिक उस शादी को खत्म कर दिया जाएगा उस तारीख से जिस तारीख को यह डिवोर्स का फैसला या डिक्री पास किया गया हो। एक तरफा तलाक मांगने के मुकाबले म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने पर कम समय लगता है। यहाँ मैं आपको डिवोर्स केस से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूंगा। यह है डिवोर्स केस में कॉम्प्रोमाइज और काउंसलिंग। डिवोर्स के केसेस में कॉम्प्रोमाइज 2 तरह का हो सकता है। पहले नंबर पर जो कॉम्प्रोमाइज है वह है कि जब भी कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल होती है पति या पत्नी या दोनों के द्वारा, तो इस केस में जो सबसे पहली तारीख लगती है वह तारीख होती है रिकॉन्सिलेशन की, जिसमें दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग करवाई जाती है जिससे वो तलाक की तरफ ना बढ़े और कॉम्प्रोमाइज करके अपना घर बसा ले। लेकिन अगर इसके बाद भी पति पत्नी तलाक लेना ही चाहते हो तो फिर कोर्ट इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। दूसरे नंबर का कॉम्प्रोमाइज है कि अगर पति पत्नी दोनों ही आपस में तलाक लेकर अपनी शादी को खत्म करना चाहते हो तो वो आपसी सहमति से सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने की पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सब डिवोर्स केस से जुड़ी व्यवहारिक या प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। ऐसी डिटेल्ड लीगल बातें शायद ही आपको किसी और वीडियो में मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर आपने डिवोर्स का केस डालना ही है और तलाक लेना ही है तो आप सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सहारा भी ले सकते हैं। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक अगर आपको अपनी शादी खत्म करनी ही है तो आप तलाक लेने की बजाय सीधा अपनी शादी को वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसका आपको बड़ा फायदा होगा। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसके तहत आप अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 11 के मुताबिक ऐसी 3 कंडीशंस हैं जिसका वॉयलेशन होने पर या जिसका उल्लंघन होने पर आप अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। पहली कंडीशन है कि शादी होने के टाइम
पति या पत्नी में से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो। सेकंड नंबर पर है कि पति पत्नी आपस में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज जी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप अपने भाई बहन, चाचा चाची, भाई बहन के बच्चे एक्सेट्रा नजदीकी रिश्तेदारों से शादी नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लोज एफ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आपको फर्स्ट जनरेशन माने तो आपकी माँ की लाइन में 3 जनरेशंस और आपके पिताजी की लाइन में 5 जनरेशंस ऊपर की तरफ में आने वाले सारे रिश्तेदार, अगर आप इन रिश्तेदारों के साथ शादी करेंगे तो भी आपकी शादी वॉइड डिक्लेयर करवाई जा सकती है। सो इन शॉर्ट, अगर आपकी शादी इन 3 कंडीशंस में से किसी एक का भी वॉयलेशन करती है तो आप कोर्ट में डिवोर्स लेने के बजाय सीधा अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, जिससे आप डिवोर्स के मुकाबले बहुत कम समय में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिवोर्स लेने का पूरा लीगल प्रोसेस बताऊंगा, जिसको यूज करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में डिवोर्स ले सकते हैं। उस वीडियो को आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।